नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं आपके मेरे हम सबके मुश्तरका मसले महंगाई के मामला के हवाले से, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम की कुव्वत ख़रीद मुतासिर है, जिसकी वजह से बुनियादी अशिया ज़रूरिया का हसूल, बल्कि अगर कहा जाए कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत नहीं होगा। आटे ही की बात कर लीजिए कि आटा वो कमोडिटी है जो कि अमीर से अमीर ने भी खाना है, गरीब से गरीब ने भी आटे की रोटी खानी है। आटे का रेट गवर्नमेंट की जानिब से 860 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 860 रुपये वाला आटा अब महंगा होकर 1050 रुपये तक जा पहुंचा है। 20 किलो आटे के थैले की मैं बात कर रही हूं। जबकि दूसरी जानिब चीनी, जिसका मामला मुसलसल पिछले साल से खबरों में भी है, और फिर हाई कोर्ट की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चीनी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में सूरत हाल क्या है, आज के प्रोग्राम में वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि 85 रुपये चीनी मिलना आवाम के लिए इम्तिहान बन चुका है। चिकन की बात कर लीजिए, ब्रॉयलर गोश्त गरीब की ग़िज़ा समझा जाता था कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई बच्चा फरमाइश कर दे, तो फिर बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त तो पहुंच से बाहर होता था, लेकिन चिकन कुछ रेंज में होता था। लेकिन अब चिकन भी आउट ऑफ रेंज हो गया है, बल्कि अगर कहा जाए कि महंगाई के दौर में इस वक्त चिकन सबसे आगे है, लीड कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और मुल्क की तारीख में ब्रॉयलर बुलंद तरीन सतह यानी 434 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। तो आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे कि इस महंगाई के दौर में उनकी ज़िंदगियां कितनी मुतासिर हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है बेटे। सर क्या करते हैं आप? मेरी डेंटिस्ट की दुकान है, दांतों की। अच्छा, तो कैसा चल रहा है आजकल महंगाई के मामलात हैं, हालात क्या देख रहे हैं, कैसे हैं? बेटे है तो मुश्किल में है लोग, मगर फिर भी चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। ये लोगों ने मसनूई महंगाई की हुई है, वो बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता जितना ये लोग तंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने 37 साल इधर गुजारे हैं, इन्होंने अभी 5 साल गुजारे हैं। इनको अभी टाइम अगर दें थोड़ा सा, तो वो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मुश्किल तो है ना, हर काम में मुश्किल होती है, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता जितनी जल्दी हम। लेकिन लोग क्या करें, उनकी कुव्वत ख़रीद मुतासिर हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बेटे वो तो ठीक है आपकी बात कि महंगाई बढ़ रही है, मगर हर दौर में ऐसे होते हैं। मगर ये है कि किस बैंक में रिश्वत चलती थी, पैसे आते थे, वो कम हो गए। अब लोगों की वो ग्रिप ख़त्म हो गई है कि वो चीज़ ले लें। पहले अगर 1000 रुपये का था तो हम 5000 भी खर्च कर लेते थे, मगर अब ज़रा जो गरीब है वो तो हर दफ़ा पीछे ही रह जाता है, वो नहीं उठता। गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। उसकी कोई भी नहीं सुनने वाला, सब अपना अपना काम करते हैं। ठीक है जी, गरीब आवाम की सुनने वाला आज भी कोई नहीं है। एक जनरल स्टोर है, यहाँ चलते हैं और इनसे हम जानेंगे इनके पास आटा है, रेट क्या है, चीनी है, अगर है तो फिर चीनी का क्या रेट है। लेकिन उससे पहले कुछ कस्टमर से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक है। क्या क्या खरीदने आए आज? मैं चावल खरीदने आया हूँ अभी। और चावल कितने रुपए किलो वाले लेंगे? ये 150 रुपये की पा रहे हैं, 150 रुपये किलो। अच्छे वाले चावल? ये अच्छे वाले होते हैं। अच्छा, और महंगाई, आटा, चीनी, दालें क्या जो है ही है, महंगाई तो है। हाँ, तब क्या कर सकते हैं, महंगाई हमारे कहने पर तो उन्होंने कम करनी नहीं है। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम फिर? बस ऐसे ही एड लेके गुजारा। हाँ। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, मर्दों पे बड़ा प्रेशर होता है जब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ख़वातीन तो डिमांड करती हैं कि खर्चा बढ़ाना चाहिए। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम? बस अल्लाह का शुक्र है, बस चल ही रहा है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि चीज़ों के शिया के तमाम खुर्दनोश शिया की जो है वो कीमतें डाउन करे। अब हुकूमत तो कह रही है कि 85 रुपये चीनी, लेकिन हर दुकान पे वो 100 रुपये चीनी मिल रही है। आपने खरीदी? पूछने वाले जी बिल्कुल। कब खरीदी? मैंने कल भी खरीदी है। पर कल ली? कौन से इलाके से आए आप? इसी इलाके से, गड़ीशों से जी। और चीनी आपको कितने में मिली? 100 रुपये में। अच्छा, आपने दुकानदार से पूछा कि रेट तो 85 है? वो कह रहे हैं शुक्र करें आपको मिल रही है। अच्छा, आपकी ज़रूरत की शिया आपको मिल रही है। हाँ जी।
ये वो कह रहे हैं कि जी आपको मिल रही है, ये बड़ी मेहरबानी है, और आप कह रहे हैं 85 रुपये दें। चाहे महंगी मिले। हर तरफ इसी तरह ही है, ये हुकूमत तो बस अजाब है हमारे सर पे। कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि बहुत महंगी हो गई हैं, रेंज से बाहर होती जा रही है? मीट देखें, चिकन देखें, बीफ देखें, ये तमाम अशिया जितनी भी हैं, सब्ज़ी वगैरह, ये महंगी हुई हैं। अब ये जो आलू है इनको देख लें आप, ये 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये हुए हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगे? चिकन का गोश्त 434 रुपये, आप देख लें, वो भी 200 प्लस है, कहाँ पे जाएगा ये काम सारा? अब आम कहाँ से, गरीब बंदा कहाँ से खरीदे? आपकी आमदन बढ़ी? आमदन तो लो दर लो जा रही है। हाँ जी, पैसे कम आ रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। खर्चा ज़्यादा, जाहिर बात है, बच्चों को खिलाना नहीं है, भूखे मार दे तो क्या सिस्टम चलाएं? यही है, कोई इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, इधर से पकड़े करके वो अपना वक्त जो है ना वो सिर्फ उसको टाल रहा है, और मसला कोई नहीं। ठीक है जी, दुकानदार से भी हम बात कर लेते हैं कि आटा क्या रेट है और चीनी का क्या रेट है। सर, आटा है आपके पास? हाँ जी, आटा है। 20 किलो का थैला? 20 किलो का थैला है। और रेट क्या है? 1060 रुपये। 1060 रुपये? गवर्नमेंट तो 860 रुपये बता रही है कि रेट है। नहीं, वो तो रमज़ान में था, कब ये तो बढ़ गया रमज़ान। अब बढ़ गया जी। चीनी नहीं, चीनी तो बहुत महंगी हो गई है। चीनी वगैरह 85 रुपये बेचो, लेकिन मार्केट में 85 वाली अवेलेबल नहीं है चीनी। अब आपके पास चीनी है? नहीं, चीनी नहीं है। चीनी हम वो ना मंगवा नहीं रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मंगवाते हैं बस। चीनी तो पड़ी हुई है आपके पास? वो थोड़ी थोड़ी मंगवाते हैं बस, अब गुजारे। कितने पे दे रहे हैं? ये अभी 85 में दे रहे हैं हम, ये अपने पास से डाल के दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 85 में बेचो, इसलिए मजबूरी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मंगवाते हैं बस, अपने थोड़े थोड़े कस्टमर को किसी को दे देते हैं बस। कुकिंग ऑयल घी की क्या सूरत हाल है? महंगे हुए हैं, कुछ कीमतें ठहराव है? नहीं ठहरे, ये तो अब 280 पे चला गया जो का कुकिंग ऑयल है। ये पहले 160-70 में पिछले साल था, इस साल में 280 रुपये पे चला गया अब। हाँ जी, बहुत ऊपर चलेंगे घी ऑयल तो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो ज़्यादातर कस्टमर्स आते हैं, दर्जा अव्वल का 1 नंबर घी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, 2 नंबर या फिर दर्जा सोम का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम दर्जा सोम का तो रखते नहीं है, दर्जा अव्वल और दर्जा दोम ही रखते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है वो रेट तो अब थोड़ा ही फ़र्क रह गया है, वो इसलिए कहते हैं दर्जा अव्वल ही दे दें जी। और दोनों बहुत महंगे हो गए। 300 का और वो 270 का, तो फ़र्क तो कोई नहीं है उसमें। ठीक है जी, महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है और वो है जी महंगाई की दुहाई। अब ये महंगाई के मामलात में चीनी स्टोर्स पर कितनी दस्तयाब है, कितने में दस्तयाब है? जो गवर्नमेंट की जानिब से 85 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, क्या वो चीनी है? अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? आटा महंगा क्यों हो गया, हालांकि अभी गंदम की कटाई हुई है? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ आरिफ साहब हैं, किराना स्टोर्स एसोसिएशन के सदर हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आटा इतना महंगा एकदम से? एक आटे की बात नहीं है सिर्फ कि आटा ही महंगा हो गया। आटा 200 रुपये पर बैग महंगा हुआ है। चीनी 85 रुपये रमज़ान में थी, आई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मिली किसी को नहीं। 85 का करने का ये नुकसान हुआ कि लोगों की लाइनें लगी, 120 रुपये तक सेल हुई। अब घी सिर्फ 10 और 15 दिन के दरमियान 20 रुपये पर केजी महंगा हो गया है, ऑयल और घी दोनों ही। उन घी और ऑयल अभी तो 20 रुपये महंगा हुआ 15 दिन में, और इसमें मज़ीद तेज़ी है, जिसका अभी मिल ऑनर जो घी डीलर हैं वो कह रहे हैं कि 30 से 35 रुपये पर केजी अभी मज़ीद बढ़ेगा। जी बिल्कुल, 30 से 35 रुपये पर केजी हो जाएगा। अभी चीनी जो गवर्नमेंट दे रही थी 85 रुपये किलो, जो अदालत का फैसला था वो कल की डेट है, कल दोबारा इन मिल ऑनर को बुला लिया हुआ है कि रेट क्या बनता है, वो एक अलग चीज़ है। 85 वाली चीनी ख़त्म हो चुकी हुई है, ये ईद से पहले होगी थी, कुछ दुकानदार के पास थी। अभी मुझे ये बताइएगा कि लाहौर शहर में तकरीबन कितने स्टोर्स होंगे जहाँ पर चीनी अवेलेबल है, और कितने स्टोर्स होंगे जहाँ पर चीनी सस्ती मिल रही है 85 रुपये रेट के साथ? 85 लाहौर में नहीं है, कहीं नहीं है। अब 100 रुपये पर केजी सेल हो रही है, तो वो हर दुकान पे है, क्योंकि उसका रेट ओपन हो गया ना, तो इसलिए अब अवेल है हर दुकान पे। इससे पहले नहीं थी, 85 वाली नहीं थी, अब 85 वाली है ही किसी के पास नहीं है। तो वो अच्छा हो गया, दुकानदार की बजाय ना कस्टमर अच्छा महसूस कर रहा है कि यार हमें कम से कम 100 रुपये किलो मिल तो रही ना। पहले तो 120 रुपये भी थी, जलालत भी थी, और जो गवर्नमेंट ने कोशिश की या अदालत ने कोशिश की कि आवाम को 85 मिले, तो उसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
हुआ, आवाम को किसी को 85 नहीं मिली, 120 रुपये मिली। ना मिल ऑनर को कोई फ़ायदा हुआ। किन बंदों को फ़ायदा हुआ? जो कोई दरमियान में मिडल मैन थे उनको फ़ायदा हुआ है। उन्होंने गाड़ियों के पैसे लिए या दूसरों ने करप्शन की, आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मिलों को अगर नुकसान करके इन्होंने आवाम को पैसे सस्ती देने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसका। दूसरा, आटे की कीमत बढ़ने की वजह गंदम का रेट है, वो 860 से अब 1050 रुपये रेट हो चुका हुआ है। तो अगर इनका कुछ शॉर्टफॉल है गंदम का, अगर वो बाहर से इन्होंने मंगवा ली तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं मंगवाई तो ये रेट भी नहीं रहेगा, क्योंकि मिल ऑनर कहते हैं कि 1090 रुपये तक रेट चला जाएगा। गंदम जो 1800 रुपये रेट सरकारी रेट है, लेकिन 1910 रुपये या 1940 रुपये तक गंदम तेज़ है। अभी क्या मजीद आटे का रेट बढ़ेगा? जी बिल्कुल। अभी 1050 है, लेकिन उनका ख्याल है आटा मिलानों का कि 1090 तक जाने के चांसेस ज़्यादा ना, क्योंकि गंदम की जो पकड़ दकड़ की वजह से रुकावट आ रही है ना, वो है। अगर गंदम ऐसे ही बढ़ती रही तो 1090 रेट एक 10-15 दिन के अंदर होने के चांसेस हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल की, घी की आपने बात की है कि महंगा हो गया है, दर्जा अव्वल महंगा हुआ है या फिर तमाम टाइप्स के घी कुकिंग ऑयल महंगे हो गए हैं? नहीं, तमाम ही महंगे होते हैं। असल में होता है जो दर्जा अव्वल होता है 200, उसका रेट था 270, तो वो उसी हिसाब से महंगा होना है। जो दर्जा दोम था 250 या 260 था, वो उसी हिसाब से महंगा होना है। दोनों में तकरीबन 15 से 20 रुपये पर केजी का फ़र्क पड़ गया हुआ है, और ऐसे ही ऑयल में फ़र्क पड़ गया हुआ है। तो मज़ीद जो ऑयल की पोजीशन है वो तेज़ है अभी। अच्छा आरिफ साहब, हमें ये बताइएगा कि जो घी है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, आटा है, हमेशा से ये जो जनरल स्टोर्स के आइटम्स हैं, इनमें ऐसे ही तेज़ी आती है? जी बिल्कुल ऐसे ही आती है, क्योंकि ओपन मार्केट है ना। अभी दालों में कल 100 से 500 रुपये पर मन का फ़र्क पड़ा हुआ है। सफ़ेद चने हैं, उसमें 15 से 20 रुपये पर केजी का फ़र्क पड़ गया। काले चने महंगे हो गए हैं। सवाए मूंगी की दाल के हर दालें जो ना वो तेज़ हैं, क्योंकि दालें आपकी अपनी नहीं हैं। ये बदकिस्मती हमारी कि हम ज़री मुल्क हैं, लेकिन हमारी दालें अपनी नहीं हैं, हम बाहर से दालें मंगवा रहे हैं। जब बाहर से दालें मंगवाते हैं तो जो रेट बाहर ओपन मार्केट का होता है, आलमी दुनिया का रेट होता है, हमें वही चीज़ ना फेस करना पड़ती है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं हम, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम अपनी ज़राअत अगर बेहतर कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें दोबारा नीचे अब बाकी जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात अशिया हैं वो महंगी हो रही हैं, क्या समझते हैं, क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं? रीज़न एक तो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, ज़िम्मेदार कोई नहीं है। अब जैसे आपने चीनी 85 रुपये किलो की थी, तो उन लोगों के हाथ में दे दी जिन लोगों को पता ही नहीं था। अभी यही चीज़ है कि अगर मुझे कोई डीसी लाहौर लगा दिया जाए तो मैं तो इदारों की तबाही कर दूंगा ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो जब यही चीज़ों के ऊपर इन जैसे लोगों को लगा दिया जाएगा जिनको नहीं पता है, तो फिर तबाही आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और जो भी जनरल स्टोर की आइटम होती हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि आटा है, घी है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, अभी रेट यहाँ पर ठहरा नहीं है, बल्कि मज़ीद बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। वापस आ रहे हैं जी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नान बाई एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि अब रोटी, नान, खमीरी रोटी भी महंगी मिलेगी क्योंकि आटा बहुत महंगा हो गया है। जबकि दूसरी जानिब डीसी लाहौर की जानिब से कहा गया है कि रोटी की कीमत किसी सूरत नहीं बढ़ने देंगे। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर जुर्माने भी होंगे, तनूरों को सील भी किया जाएगा और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हमारे जो तनूर मालिकान हैं, जो काम करने वाले हैं, वो इस सूरत हाल पे क्या कहते हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम है। सर, आज का रोटी का, नान का क्या रेट? इस टाइम तो रोटी 8 रुपए की, नान 15 रुपए का रेट। जेड़ा आटे का 500-600 रुपया रेट बढ़ गया। रोटी 10 रुपए की होगी, नान 20 रुपए का होगा। पहले आटा कितने का मिलता था? अब 4500 की बोरी, अब 4700 की बोरी है, 89 किलो की। तो रेट जो बढ़ा 600 रुपया बोरी थे रोटी थे, मगर 2 रुपये रेट बढ़ेगा। अब रोटी महंगी कर देंगे? हाँ जी, सुबह तो इंशाल्लाह। कल से? हाँ जी। डीसी साहब तो कह रहे हैं अगर रोटी महंगी हुई तो फिर कार्रवाइयाँ होंगी। कार्रवाइयाँ होंगी तो फिर आटा सस्ता तक कर दें। 3200 की बोरी दे दें, रोटी 8 रुपए की बिकेगी। अभी बोरी 4700 की, तो रोटी 8 रुपए की तो वारा ही नहीं खानी। 110 ग्राम है मेरी रोटी का वज़न।
गवर्नमेंट का 100 ग्राम का वजन है, मेरी 110 ग्राम की रोटी है। भारी पेड़ा लेके अच्छी रोटी। मुलाजमा को तनख्वाहें देंगे ना, किराया भी है, गैस का बिल, बत्ती का बिल, बिजली का बिल, अपने भी खर्चे हैं, फिर क्या करें? ये मुलाजमा को बता दो ना, फैक्ट्रियाँ वालों को बोले सस्ता कर दें माल, वो सस्ता देंगे तो सस्ती चीज़ बिकेगी। अभी तो महंगी मिल रही। आटा महंगा तो फिर रोटी भी महंगी कल से होगी, और ये आपने गुफ्तगू सुन ली है। कुछ लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बहुत हो चुकी है, हर बंदा जो चले जा रहा है। जब महंगाई टूट जाए तो सब कुछ ठीक है, जब महंगाई दुनिया भूखी मर जाएगी। ऐसा ये क्या है, ये चने ये मिलते थे अब 20 रुपये किलो, अब चने 200 रुपये किलो, कौन लेगा? ये 50-60 रुपये के चने इतने से, ये इतने से 60 रुपए के 60 रुपये की है। रोटी कल से और महंगी हो रही है। बाबू दुनिया भूखी मर जाएगी। और क्योंकि छोड़ दे तो हमारा कुछ नहीं तू कर सकता। आप छोड़ दें, आप आराम से बह जाएंगे। तुम हमारे सारे पाकिस्तान गंदम है, सब कुछ है। असी जगह टोकरी वेच के सारे मुकती नहीं, असी इन्ना कुछ वेच के सारे जाता दौलत कितने जाती, घर लै जानी, कितने जानी, कब्रस्तान लैके जानी। जो दुनिया खाएगी तो राजी खाएगी तो दुआ में देंगे। हर बंदा भुखा मरता पाया। एक बंदे 20,000 तनख्वाह, 2 बच्चे खान, मियाँ बीवी हो तो किसा पूरा करेगा? चोरी करेगा, डाका मारेगा, क्यों की करेगा? हर बंदा थल्ले लगा जा रहा है। दुकानों बंद हो जाती है, हर के बंदा थल्ले रहते, ना सेल होती ना कुछ होती, बंदा हर बंदा मरिया पे थल्ले। आप क्या करते हैं सर? मैं सैकंड पे सौदा बेचता था। पहले चने में लेता 5 रुपये किलो, अब चने 170 रुपये किलो। कौन बेचेगा? पैसे पूरे होंगे? कभी नहीं पूरे होंगे। अब मैंने छोड़ दिया, बेटा छोड़ा काम करता। मैं आप तो रह गया, ठीक है, छत से गिर गया था। मैं तो अल्लाह मेरे पूरी गिरा रही। मैं हर बंदा कैसा चल रहा है फिर घर का सिस्टम आपका? बिजली का बिल आ जाता है, गैस महंगी हो गई है, आटा महंगा, चीनी महंगी। पहले बोरी 300 रुपये की थी मैदे की, अब 6,000 की बोरी है। कैसे पूरे करेगा? जो आटा सस्ता अगर हर बंदा खा सकता है, हर बंदा मरिया है चीज़ें। ठीक है जी, ये आप हमारे गरीब लोगों की भी गुफ्तगू हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से वो महंगाई में पिसते जा रहे हैं और परेशान होते जा रहे हैं। आगे एक आटा चक्की है, वहाँ पे चलते हैं। जब गंदम की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, फिर चक्की आटे की कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी, क्या सूरत हाल है, आइए बात करते हैं। नाज़रीन, चक्की आटे की अब हम कुछ बात कर लेते हैं। सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चक्की के आटे के क्या हाल है, ये बताइए हमें। ठीक है। कितने का रेट? वही पुराना रेट ही है। कितने में किलो? 80 रुपये। पहले भी इतना ही था? हाँ जी, साल पहले भी यही था जी। गंदम सस्ती मिल रही है? वही भी है। कितने में मिल रही है? 2100, 2200, 2300, इससे तो हाँ पुरानी। चक्की आटे पे कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी जो फाइन आटा है वो तो बहुत महंगा हो गया। वो तो फिर आपके सामने सब जैसा ही है, वो तो कब से ही चल रहा है ये सिलसिला, लेकिन रुका हुआ है, कोई अप नहीं हो रहा। कोई रुका रहेगा या आने वाले वक्त में बढ़ेगा? यहाँ तो कुछ ये नहीं कुछ कह सकते, रुका अभी चले तो अभी शार्ट हो तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? पीछे की जो होगा, जो सूरत हाल होगी, अभी तक तो कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे स्टिल है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? हालात क्या बता रहे हैं? हालात क्या बता रहे हैं? कि हर चीज़ ही, किस चीज़ को पकड़े, हर चीज़ ही महंगी है। हालात तो यही बता रहे हैं ना कि बस अल्लाह खैर करे। कोई क्या कुछ महंगा हो गया? आपको क्या लग रहा है? हर चीज़ महंगी है, घी, चीनी, आटा, सब्जी, दाल, गोश्त, ब्रायलर देख ले, क्या हालात है। 434 की वो मर गया बेचारा, जो मिडल है तबका वो मर गया। आपका घर का सिस्टम कैसा चल रहा है? आसानी से मैनेज हो रहा है सिस्टम घर का? सब अल्लाह पे है, अपनी समझ से बाहर हो चुकी हुई है हर के। बस अल्लाह तो चल रहा है। जो तो ना चीज़ें महंगी है, आगे सेल कम हो गई, खर्चे कभी रुकता ही नहीं है। खर्चा कभी रुकता, दुकान खुले ना खुले, खर्चा वहीं पे है। बढ़ सकता है, कम नहीं हो अच्छी सकता। तब्दीली आई नई हुकूमत में आपकी जिंदगी में? ये सबको पता है कि कौन सी सी मुस्कुराहट है आपकी? ये मुस्कुराहट यही है ना कि देखे हर चीज़ ऊपर ही गई है। सस्ती तो कोई चीज़ नहीं हुई, ना बिजली, ना गैस, ना घी, डबल से ट्रिपल रेट हो गया।
आटा का भी इतना महंगा नहीं तो मैं कहता मिडल बेचारा मर गया है। चीनी देख ले लाइनों में, अल्लाह तौबा इस्तगफार यार, क्या हालात हो गए आपने हैं। लास्ट टाइम कब खरीदी चीनी? वो चलती रहती पर चीज़ जिंदा रहने तो सब कुछ चल रहा है ना। आप कितने में खरीदी थी? मिल जाता, हर चीज़ मिल जाती, महंगी मिल जाती है। जो ना सस्ते ले वो लाइनों में है। अभी आजकल क्या रेट मिल रहा है आपको? चीनी मेरा होगी, मैं तकरीबन 100 तो होगी। ठीक है जी नाज़रीन, एक और जनरल स्टोर और इनसे हम जान लेते हैं कि आटा चीनी की इनके पास क्या सूरत हाल है। सर चीनी है? नहीं जी, चीनी का इतना सफेद जवाब है ही नहीं। है ही नहीं चीनी। 100 रुपये ला के 85 रुपये हम सेल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कहती है 85 रुपये सेल करो, मार्केट रेट 100 रुपये किलो है, इसलिए हमने लानी छोड़ दी है। पहले तो रखी होती थी आप? रखी थी जब गवर्नमेंट सप्लाई देती थी, अब गवर्नमेंट सप्लाई दे हम फिर बेचेंगे 85 रुपये। अब कितने में मिलती है? 100 रुपये खरीद है मार्केट की, तो हम 85 नहीं सेल कर सकते। कितने में सेल करेंगे? 100 में बेचेंगे, 105 में बेचेंगे, 100 ला के 105 में बेचेंगे हम, इसलिए हमने लाई नहीं है। और 85 वाली नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, हमें सप्लाई मिले तो हम 85 रुपये सेल करेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 85 रुपये बेचें चीनी। तो हम नहीं ना बेच सकते, इसलिए लानी छोड़ दी है। 100 रुपये ला के 15 रुपये किलो कौन अपनी जेब से डाल के देगा? दुकान के किराए हैं, लेबर का सैलरी है, बहुत खर्चे हैं। 8 रुपये किलो शापर बैग हैं, तो सारा कुछ निकाल के देने होते हैं ना। आटे का रेट पहले तो 860 चल रहा था, अब क्या सूरत हाल? 1060 रुपये का बैग है। 200 रुपये महंगा। कितने दिनों में? ये को 15 से 20 दिन में एक ही बार छलांग? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। कुकिंग ऑयल घी की क्या सूरत हाल? 15 रुपये के जी महंगा है। हर तरह का? कोई भी सा भी ले लें आप, 15 रुपये के जी का बढ़ा हुआ है। बाकी दालें भी हैं, बहुत सारी चीजें जनरल स्टोर। तो उसी रेट में तकरीबन दालें मुनासिब रेट है। सस्ता क्या हुआ वो बताइए हमें। कुछ नहीं सस्ता हुआ। इतना बड़ा स्टोर, इतनी सारी चीजें, एक भी चीज की कीमत नीचे नहीं आई। कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई अभी तक। क्यों है ऐसा? ये हुकूमत की नाअहली है जी। काम कैसा चल रहा है वैसे आजकल? सुबह से आके बैठे हुए हैं, फ्री हैं, और शाम को ऐसे ही घर चले जाए, जब काम का टाइम शुरू होता है दुकानें बंद करवा देते हैं, बस यही। कस्टमर्स आते हैं 2 किलो 5 किलो 10 किलो चीजें खरीदते हैं या कम खरीदते हैं? जो किलो की लेके जाता था वो 1 पाव की लेके जा रहा है। ये सूरत हाल हुई हुई आजकल, बस गुजारा हो रहा है। गुजारा। वो कहते हैं जी आज का ले जाओ, कल की कल देखी जाएगी। ठीक है जी नाज़रीन, ये जनरल स्टोर पे जो चीज़ें अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी सूरत हाल हम आप तक पहुंचा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कैसे जा रहे हैं महंगाई के? क्या लग रहा है हालात कुछ बेहतर होने वाले हैं? नहीं, हालात बेहतर थे और बेहतर होने वाले नहीं हैं जब तक राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस नहीं आते हैं। दीज पीपल कांट डू एनीथिंग। इन्होंने बेड़ा गर्क ही किया है और मज़ीद होगा। सो लोगों से अजान का वक्त है, दुआ करता हूँ, प्रे फॉर द चेंज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ अच्छी लीडरशिप आए। इन लोगों का किसी चीज़ में, पंजाब में, मरकज़ में कहीं कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे भी इनकी सेल्स कम हो गई हैं। यहाँ पे रश, पीपल आर हार्ड टू फाइंड मनी टू रन देयर लाइफ। सो हालात अच्छे नहीं हैं, होते भी नज़र नहीं आ रहे। बजट में और ट्रबल होगा। सो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सुने और बेहतर लीडरशिप यहाँ है। वजह क्या है? कोरोना वजह है? नहीं, कोरोना इज़ पार्ट ऑफ इट। दुनिया में कोरोना है। कोरोना की भी बेस्ट मैनेजमेंट हो सकती थी इकोनॉमिकली। कोरोना ने बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया ऑल अराउंड। आई ट्रैवल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, हर जगह परेशानी है। जब से ये रजीम आई है, सबसे बड़ा इशू ये बन गया इस मुल्क में। जिन लोगों के बिजली के बिल 1000 आ रहे थे वह 5000 आ रहे हैं। ठीक, इतना मल्टीप्लाई हो गया है। तो कमोडिटी प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। लोगों को चीनी नहीं मिल रही। 1 किलो चीनी के लिए जलील और रुस्वा हो रहे हैं लोग। सो आई मीन दीज आर दी स्मॉल इंडिकेटर्स। लेकिन गवर्नमेंट तो बता रही है कि उनकी 2.5 साल की जो कारकर्दगी है वो मिसाली रही है, बेहतरीन। नॉट मी, 90% ऑफ द पीपल वो आपको बताएंगे क्या उनकी मिसाली कारकर्दगी है। कभी आपने पोल्ट्री को देखा था 450 रुपीज़ अ किलो? दे हैव नो कंट्रोल। वेयर इज द गवर्नमेंट? मटन आप देखें 1300 रुपीज़ में मिल रहा है, वो भी पानी वाला। सो वेयर इज द गवर्नमेंट? देयर इज नो कंट्रोल। द पीपल सिटिंग इन पंजाब, दे हैव नो कंट्रोल। पीपल इन इस्लामाबाद, ऑल आर मेकिंग मनी। कोई कंट्रोल। प्रीवियस पीपल जो भी, दे वर मेकिंग मनी बट दे वर डिलीवरिंग एटलीस्ट। हर चीज़ इट वाज ऑन द हाफ प्राइस। हर चीज़, गोश्त था, कमोडिटी इन दुकानों पे, एवरीवेयर यू गो थिंग्स आर स्काई रॉकेटिंग। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। दुआ हो सकती है, सजेशन नहीं, कि अल्लाह ताला राइट पीपल यहाँ लाए जिनको मैनेजमेंट करनी आती है। किसी फैक्ट्री को भी मिसमैनेज करने वाला आ जाएगा
तबाह हो जाएगी। मैनेज करने वाला, सो दिस इज़ हाउ द कंट्री इज़, नोबडी इज़ मैनेजिंग इट प्रॉपरली। इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं था, दे वर इनएक्सपीरियंस्ड पीपल एंड आई एम टेलिंग यू नाउ, मैं पूरी वर्ल्ड में घूमा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इनकी गवर्नमेंट आई है, इट विल नेवर कम अगेन, टेक माई वर्ड। वंस जैसे वो कन्वेंशनल लीग्स और वो माजी हो गई है ना, दिस ऑल्सो इज अ पास्ट। ये अवाम के ऊपर जो बहुत बड़ी पेशगोई कर रहे हैं आप। Yes, I'm telling you, because unless these people do not go and a right person comes in and he should be given the authority. There are people. अब हमारे पास बहुत कम लॉट है, but we have people. So what I mean is कि if the right person is brought in this country, and I don't want to name anybody, ठीक है? I don't want to, मैं किसी को, I don't want to become a party. लेकिन as a Pakistani citizen, as a general human being, मैं कह रहा हूँ life is terrible for everybody. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक बुजुर्ग शहरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है घर का सिस्टम? महंगाई बहुत हो गई। बस खुदा ही चला रहा है और हुकूमत की कोई बस की बात नहीं है। रोज दिन ब दिन जो है तेजी पे जाता है, नरमी पे कोई नहीं आता है। इन्होंने जो है ना मुल्क का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। ठीक है जी, हुकूमती सफ़ों में जो हलचल है उस पर हमारी आवाम भी नाराज़ है कि जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक हुकूमत, अपोजिशन, तमाम सियासी जमातें मिलकर नहीं बैठेंगी, तब तक मुल्की हालात, ख़ास तौर पर महंगाई जैसे मामलात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद बात करेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम आपको विज़िट करवा रहे हैं। आटा, चीनी की क्या सूरत हाल है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे लोग इस महंगाई में किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, चीनी है दस्तयाब? जी है। अच्छा, और कितने में मिल रही है? 100 रुपये किलो। अच्छा, 100 रुपये किलो, लेकिन हुकूमत ने 85 रुपये रेट दिया। हाँ, हुकूमत ने दिए, रमज़ान में कुछ दिए हैं दुकानदारों को, 1-2 तो कभी 2 तोड़े दे दिए, कभी 3 दे दिए। तो उसके बाद उन्होंने रमज़ान जब ख़त्म हुआ उसके बाद नहीं दिए उन्होंने। आपको मिलती रही सस्ती चीनी पहले? हाँ, इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ था इधर अगले चौक में, वहाँ से हम लेते रहे हैं, बस 2-3 दफ़ा ही मिली, उसके बाद नहीं मिली। और अब 100 रुपये किलो? हाँ, अब ओपन मार्केट से ले रहे हैं, वो महंगी मिल रही है, हम 100 रुपये बेच रहे हैं। और बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल? कोई चीज़ सस्ती हुई, कीमत कम हुई? नहीं, कोई सस्ती नहीं हुई, सब महंगा। हाँ वही। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक जी। क्या खरीदने आए? ये कुछ दाल दूल लेने आए हैं। अच्छा, पहले क्या बजट होता था घर का, अब कितने में घर? पहले जो चीज़ 3000 में आती थी अब 5000 में भी नहीं आ रही। जी, हर चीज़ के रेट डेली के हिसाब से बढ़ रहे हैं और कोई कंट्रोल ही नहीं, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइस नहीं है, जिसका जो दिल चाहता लगा रहा है। सब दुकानों पे मुख्तलिफ रेट? थोड़ा बहुत फ़र्क है, दुकानों में सेम रेट नहीं है। हाँ। आपकी आमदन बढ़ी है, खर्चा बहुत बढ़ गया? आमदन ख़त्म हो गई है और ख़र्चा बढ़ गया। फिर कैसे चल रहा है घर का सर्कल? बस अब ये जो जितने भी कोई जमा पूंजी है उसको खर्च कर रहे हैं, इसके बाद सब लोगों को बेकार ये फ़कीर बना देंगे और क्या करेंगे। कोई उम्मीद है तब्दीली की? तब्दीली तो आ चुकी है, लोगों का जनाजा पड़ा चुकी है। जी जी। क्यों नाराज़ हैं आप इतने? नाराज़ हैं, बाहर जाके छोटा सा सौदा लें तो आपको पता चल जाता है नाराज़ होकर बंदा खुश होएगा। जब बंदे की जेब में कुछ ना और चीज़ें लेके जानी हो उसने घर में, तो क्या करेगा वो। ठीक है सर, ये वाली नाराज़गी आपको दिन में कितनी बार देखनी पड़ती है? हर एक से। मोस्टली तो वैसे हर बंदा ही ऐसे गिला करता है। क्या कहते हैं कि आपने कीमतें बढ़ा दी हैं? नहीं, हमने कहाँ बढ़ानी है, पीछे से कीमतें बढ़ेंगी तो ज़ाहिर बात है दुकानदार भी बढ़ाएगा। हमारा हमें तो शौक नहीं है कि कीमत बढ़ाने का। कौन कौन सी चीज़ें हैं जनरल स्टोर में जो बहुत तेज़ी से महंगी हो रही हैं, बहुत तेज़ी से कीमतें ऊपर जा रही हैं? सबसे मेन तो है दाल, घी है, घी और ऑयल, ये तो बहुत तेज़ी से किया है। और ये तो बास टाइम तो हमें भी नहीं पता चलता, हर टर्म में रेट बढ़ता है इसका। अगर वीक में आपने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा माल उतारा ना तो वीक में पता चलता है कि 2 दफ़ा रेट बढ़ गए। और उसके बाद चीनी तो आपको पता ही है, जैसे 100 रुपये। लीजिए जी, सबसे ज़्यादा जनरल स्टोर की जो आइटम्स हैं, घी, कुकिंग ऑयल और चीनी बताया इन्होंने कि सबसे तेज़ी से महंगी हो रही है। क्या हाल है सर? जी ठीक है मैम। महंगाई के क्या हालात देख रहे हैं, मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं? ज़्यादा जो हम लोग 10,000 में गुजारा करते थे ना,
तो अभी उसके लिए 18,000 रुपये चाहिए। 8,000 रुपये का कम से कम, ये कम बता रहा हूँ आपको। बार बुरे हालात हैं, बस हुकूमत दावे करती है, कोई काम नहीं हो रहा इनसे। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या खरीदने आए? हम चावल लेने आए थे। अच्छा, चावल पहले कितने में मिलते थे, अब कितने में मिलते हैं? पहले ये 110 रुपए केजी थे, तो रमज़ान में भी इस तरह से अभी वो बता रहे हैं 140 के हैं। A1 के 30 रुपए किलो। हाँ जी बढ़ गए। जो एक ही चावल की किस्म है, बाकी तो मुख्तलिफ चीज़ें और भी हैं, लेकिन एक ही चावल में 30 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। तो अभी वो लेने आए थे महीने के लिए, तो कम से कम 2,000 रुपये एक चावल के आइटम में ज़्यादा पड़ गई। और जब सारी चीज़ों पे महंगाई होगी फिर कितना बजट आउट होगा आपका? यानी कि जो घर का जिसका बजट 20,000 था, तो वो 32-33 यानी कि 35 तक चला गया है। वो कोई सूद ले रहा है, कोई कर्जे ले रहा है, कोई अपना किसी से मांग रहा है, कोई किसी से, वो यानी कि कर्जों में डूबता जा रहा है। वो लोगों की अपना खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, वो सब कुछ बेरोजगारी हर तरफ है। इस वक्त एक और तनूर पे मैं मौजूद हूँ। आज रोटी का यहाँ पर क्या रेट है? रहमानपुरा का ये इलाका है, कल से क्या होने जा रहा है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर रोटी की क्या कीमत आज की? 8 रुपये। और नान? 15 रुपये का। कल से कितने में मिलेगा? उम्मीद करते हैं कि 12 रुपये की रोटी और 18 रुपये का नान। गवर्नमेंट को कहा है कि हमारे ऊपर कोई गौर व फिक्र करे कि नान फाइन और आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है, गैस के बिलों में इजाफा हो गया है, शाप पर ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ में इजाफा हो चुका है। तो हमारे ऊपर भी कुछ तरस खाएँ और ये जो रोटी के रेट वगैरह वो बढ़ाएँ। एकदम से 4 रुपये बढ़ जाएगा? उम्मीद करते हैं, हमारी ये कोई कोशिश नहीं है कि हम आवाम को रिलीफ ना दें। हम भी यही चाहते हैं कि जैसा कि ये चल रहा है वैसा ही चले। जिस रेट के ऊपर हमें पहले आटा और फाइन मिलता रहा है वैसे ही हमें प्रोवाइड करें और हम इस रेट को नहीं बढ़ाते। पहले कितने में था, अब कितने में मिल रहा है? पहले आटे का तोड़ा जो था वो 860 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब आटे का तोड़ा 1100 रुपये में मिल रहा है। फाइन की बोरी जो है वो 4800 रुपये में मिल रही थी, अब वो 5800 रुपये में मिल रही है, 5800 रुपीज़ की। जी। तो अभी किससे आपकी बात हुई है कि कीमतों को गवर्नमेंट लेवल पर बढ़ाया जाएगा या फिर आप खुद से बढ़ा रहे हैं? हम खुद नहीं बढ़ाएंगे। जैसे ही कि गवर्नमेंट को हमने कहा है कि हमारे साथ के जो सदर साहब हैं उनके साथ कोऑपरेट करें या पुरानी कीमतें उसकी हैं जो वो बहाल रखें, तो हम रेट नहीं बढ़ाते। जैसे ही ये कीमतें वापस अपनी जगह पे चली जाएंगी तो हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। अगर कीमतों ने ऊपर जाना है तो फिर रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ना है। नाज़रीन, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से बताया गया है कि अब आटा महंगा है, गंदम महंगी है, इसी वजह से रोटी की कीमत में 4 रुपये इजाफा होने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से बता दिया गया है कि अगर कीमतें बढ़ाई गई तो फिर छापे भी डलेंगे, जुर्माने भी होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी। इन तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। जी, आफ्ताब गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन के सदर हैं लाहौर के। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी आपने 4 रुपये रोटी की कीमत बढ़ाने का इशारा दिया है, कब से इम्प्लीमेंटेशन होगा आपकी तरफ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया जी। असल में रोटी की कीमत बढ़ाई क्यों जाती है, पहले तो इसका आपने बेसिक देखना है। तो बेसिक ये है कि जब आटे की कीमत कंट्रोल नहीं रहेगी तो कौन सा फार्मूला है जिससे हम रोटी की कीमत को कंट्रोल कर लें, क्योंकि रोटी जो है वो आटे से बनती है। रोटी के लिए आटा इस्तेमाल होता है, गैस इस्तेमाल होती है, लेबर इस्तेमाल होती है, बिजली का बिल देना होता है। ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल रहें तो हमें क्या ज़रूरत है हम किसी चीज़ की, रोटी की या नान की कीमत बढ़ाएं। अब इशू ये है कि 860 रुपये में हमें आटा मिल रहा था 20 kg का, ठीक है जी, 860 रुपये में मिल रहा था, जिसमें हमने रोटी की कीमत जो है वो 8 रुपये हमारे साथ तय पाई थी। 100 ग्राम उसका वजन है। अब मसला ये हुआ कि आटा 860 का ख़त्म हो गया। अब आ गया बाज़ार में आटा 1060 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, मुख्तलिफ रेट हैं और 1100 में भी मिल रहा है। ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कैमरा आपके पास है, आप मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या मैं ये बात दुरुस्त कर रहा हूँ। जब ये बात अगर दुरुस्त साबित हो जाती है कि आटे की कीमत बढ़ गई है तो मुझे ये बताएं कि रोटी की कीमत का मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हुकूमती सतह पर ज़िला इंतज़ामिया के किसी अफसरान के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है? आपने अपनी सिफारिशात पेश की हैं
कि आपकी जानिब से जो तजावीज़ हैं वो दी गई हैं? जी बिल्कुल, हम कल डीसी ऑफिस गए थे, हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमसे 2 से 3 दिन मांगे हैं कि हम बैठ के इसको एडजस्ट कर लेते हैं। बात पता क्या है, बात यह है कि आप आटे की कीमत क्यों बढ़ाते हैं? लेकिन डी साहब तो कह चुके हैं कि रेट रोटी का नहीं बढ़ेगा। आप ये दुरुस्त बात है, डीसी साहब है, मैं अल्लाह माफ़ करे उनके साथ तो वो अपना पूरे शहर के पूरे ज़िले के इंतज़ामिया हैं, लेकिन मैं उनके साथ कोई क्रॉस टॉकिंग करना नहीं चाहता। अगर डीसी साहब रेट नहीं बढ़ाना चाहते रोटी का तो वो आटा तो सस्ता देंगे ना हमें। इतने जालिम तो नहीं है वो कि आटा जो वो 1100 का दें और रोटी हमें कहीं 8 रुपये की पकाएं। वो भी बाशऊर हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आटा सस्ता नहीं होगा तो रोटी कहाँ से सस्ती होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा अगर इस तरह कोई हमारे साथ, हमने माजी में भी ये करके दिखाया है कि जो भी जालिम हुक्मरान आए हैं हमने दुकानें बंद की हैं, हम फिर रोडों पे भी आए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह कोई हमारे साथ जुल्म किया जाएगा तो ठीक है, हम अपने कारोबार बंद करके बैठ जाएंगे। तो ये जो 10-15 हज़ार तंदूर है लाहौर में, इसको गवर्नमेंट को जो है वो इसके अखराजात बर्दाश्त करे, हम तंदूर बंद कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है, हालात क्या होंगे? आटा सस्ता हो जाएगा या फिर रोटी महंगी करने की इजाज़त मिल जाएगी या फिर हड़ताल ही होगी? देखिए, इसमें इजाज़त वाली बात जो है ना, वो इजाज़त किस चीज़ की चाहिए हमें? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ की हम इजाज़त लें। एक चीज़ सस्ती है, आटा अगर सस्ता है तो रोटी हम सस्ती देंगे, अगर आटा महंगा है तो फिर हमने किससे इजाज़त लेनी है? इजाज़त तो ये है ना कि आटे को सस्ता कर दें, हम रोटी सस्ती देंगे। अगर आटा महंगा हो जाएगा तो फिर हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं, फिर हमने आटे उसके हिसाब से रोटी पकानी है, क्योंकि हमने भी कारोबार करना है। हमने इस रोटी को बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमने इस रोटी को बेच के हमने जो बाज़ार में चिकन इस वक्त बिक रहा है वो भी हमने ख़रीदना है, हमने इस रोटी को बेच के दालें लेनी है, सब्ज़ी लेनी है। ये सिर्फ रोटी पे जो फोकस किया जाता है, इस पर मुझे आज तक समझ नहीं आई। आप देखें कि बाज़ार में अंडों का क्या रेट जा रहा है, आप देखें बाज़ार में गोश्त किस भाव बेच रहा है, दालें किस भाव, चीनी का कितना बड़ा बहरान है। क्या चीनी आपको सस्ती मिल रही है? क्या लोग चीनी नहीं खाते? उसके बाद आप देखें कि कोई एक ऐसी चीज़, अच्छा 860 का थैला जो है, जो लोग तंदूर से रोटी नहीं लेते वो घर में लेके जाते हैं, अब वो बंदा 860 की बजाय 1100 का थैला लेके जाएगा, क्या वो उसको महंगा नहीं लगेगा? इन चीज़ों को आप देखें तो सिर्फ रोटी नहीं है इशू, बात यह है कि ओवरऑल टोटल महंगाई है इस वक्त। आप देखें कि कोई चीज़ गवर्नमेंट के बस में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर की गुफ्तगू आपने सुनी है। अब ये तमाम मामला लेकर हम हुकूमती रहनुमा की जानिब चलेंगे, उनसे जानेंगे कि ये इस तमाम महंगाई की सूरत हाल में उनका क्या वर्जन है, कब तक महंगाई कंट्रोल वो करने का दावा या वादा कर सकते हैं। नाज़रीन, आवाम की इस वक्त महंगाई के मामलात में क्या सूरत हाल है वो हमने आपको दिखा दी है, आवाम की आवाज़ भी आप तक पहुंचा दी है। अब आवाम के सारे सवालात लेकर हम हुकूमती जमात के रहनुमा शौकत बसरा साहब के पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या उम्मीद दिखाते हैं। बसरा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका कोई हल है? पहले तो मैं आपके चैनल लाहौर न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को, कि आप जिस तरह इस गर्मी के मौसम में जो रियल इशू है आवाम का, उसके लिए आप आवाम में निकले हुए हैं। लेकिन जहाँ तक महंगाई का तल्लुक है, इसमें तो कतई दो राय नहीं है कि इस वक्त हमारी हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो पब्लिक को रिलीफ देना है और महंगाई को कम करना है। प्राइम मिनिस्टर हर ट्यूसडे को एक मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे परेशान है कि ये जो महंगाई है उनको कैसे नीचे लेकर आना है, और उसके लिए हमने काफ़ी एक्शंस भी लिए हैं। हमने जो एक मसनूई महंगाई है, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने मुकदमात भी दर्ज किए हैं। और भी आपने देखा है कि ये जो रमज़ान बाज़ार लगे, हमने लोगों को चीनी के हवाले से, खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से उसमें काफ़ी कमी की है और लोगों को उसका रिलीफ भी मिला है। लेकिन अभी भी मैं से समझता हूँ ये कम है। उसके लिए हम वार फुटिंग पे लगे हुए हैं और हमें पता है हमने इलेक्शन में जाना है, हम गली मोहल्ले के कारकुन हैं, हम भी यही से चीज़। सर, मुझे ये बताइए, आपने रमज़ान बाज़ारों का जिक्र किया है, वो तो मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा, हाई कोर्ट ने तो पूछा कि भाई ये रमज़ान बाज़ारों की हैसियत क्या है।
ओपन मार्केट में सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए या फिर ये छोटे छोटे बाजार लगा के बस गवर्नमेंट यहीं तक कंट्रोल कर सकती है? मैं आपको अर्ज करूं, ये एक चूंकि रमज़ान आया था उसमें हमने सब्सिडाइज करके चीज़ें दी थी। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर जो ओपन मार्केट में, जो आपका सवाल बहुत अहम है, हमने वहाँ पे 80 से 85 के दरमियान चीनी का रेट रखवाया। जो रमज़ान बाजार थे वहाँ पे 62 करवाया। इसी तरह अब हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो जितने मजिस्ट्रेट साहबान हैं, जितने हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे दूसरे दोस्त हैं जो सिविल सोसाइटी से, सबको ऑन बोर्ड लिया है। हम ये कह रहे हैं कि आप जहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेट हैं, होता क्या है, और मैं समझता हूँ हम हुकूमत हैं, ये हमारा ही फर्ज है कि हम जो रेट हमने फिक्स किया है उसके मुताबिक चीज़ें बिकें, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि जिस तरह अब हम लगे हुए हैं, रियल चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर एक कारकुन तक हमारे लिए चैलेंज यही है कि हमने आटा, चीनी, दाल, हम तो 4-5 जो बुनियादी अशिया हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं, कम से कम वो तो सरकार के रेट पर बिके। चीनी, घी, दाल, दूध, आम जरूरत, चीनी आम जरूरत जिंदगी चीजें भी यही हैं जिसको 90% लोगों को वास्ता पड़ता है। उसके लिए हम वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं। आपने भी, मैं समझता हूँ, हमें जो चीज़ें हाईलाइट करवाई हैं, जहाँ पे कमी कुताही होगी हम उसको दूर करेंगे। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है महंगाई को कंट्रोल करने में, चीज़ों की कीमतें कंट्रोल करने में, तो मैं कहूँगा नो। आपको पता है कि लोग, अवाम जो आपके साथी थे, जो आपके साथ थे, जो तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, वो नाराज़ हैं अब आपसे? देखिए, जाहिर है लोगों की तवक्कुआत हैं। 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ इमरान खान एक लास्ट होप हैं, उनको लोगों ने वोट दिया है। लोग तवक्को करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उनको अच्छा इलाज मिले और उसमें जो उनके पास पैसे उनके अंदर मिले, सस्ते रेट्स पे मिले। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कोई टाइम फ्रेम, कितना मजीद वक्त लगेगा? देखें, अगर हमारी 2-3 बार ये हुकूमतें रह गई होती तो हमसे सवाल ये बनना बनता था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि हम हुकूमत हैं, मैं समझता हूँ कि हमें टेन्योर से पहले ये करना है, हमने आवाम में जाना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लोगों को रिलीफ। बेरोजगारी बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ी नहीं, अच्छा, मजदूर तबका परेशान, कहाँ जाएं? अच्छा, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हुकूमत जो रहती है कि वो चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ देती है। उसमें अभी हमने इन्वेस्टमेंट लोगों की ये जो रियल एस्टेट में करवा रहे हैं, वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो नौजवान प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कर्जा देने जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि हर ऐसा फील्ड एहसास प्रोग्राम आप देख लें जो इसको वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम आम आदमी को रिलीफ दे सकें उस तक हम पहुँचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और गुफ्तगू आपने सुनी है। एक और उम्मीद आवाम को दी गई है, लेकिन ये उम्मीद कब तक पूरी होगी इसका अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि ये टाइम लगेगा और आवाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में महंगाई के हवाले से हमने एक बार फिर से मामलात को उठाया है, आवाम की परेशानी अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश की है। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, कुकिंग ऑयल, घी महंगा है और अब रोटी जो कि हर एक के घर में बननी है, अब वो भी महंगी होने जा रही है क्योंकि आटा महंगा हो गया है। आपने मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर की गुफ्तगू भी सुनी है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि आटा महंगा होगा तो रोटी महंगी करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती वर्जन भी हमने आपके सामने रखा है। शौकत बसरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और उन्होंने कहा कि उन्हें इदराक है, गवर्नमेंट को इदराक है और गवर्नमेंट अपनी तमाम तर कोशिशें महंगाई को कंट्रोल करने में लगा रही है। लेकिन लोग परेशान हैं, हुकूमत से नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि ये जो वादे, ये जो दावे किए जा रहे हैं, इनको जल्द अज जल्द पूरा भी होना चाहिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के निगहबान।